करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि सर्वलेट से आंसर गया, जैसे गेम होता है ना लेवल पे, ये था लेवल 1। फर्स्ट प्रोग्राम था अपना लेवल 1 का। लेवल 1 सर्वलेट से किसमें गया? ब्राउजर में। ब्राउजर में, ठीक है। फिर लेवल 2, लेवल 2 में क्या हुआ कि हमने ऐड कर दिया HTML। कहां गया? सर्वलेट में। फिर सर्वलेट से कहां गया? कहां गया? ब्राउजर में। HTML से गया सर्वलेट में, सर्वलेट से गया ब्राउजर। लेवल 2 में भी हमने फिर देखा, चलो 3 चलो देख लिए। उसमें क्या होता है? HTML से इनपुट आया, वो कहां गया? सर्वलेट में। सर्वलेट ने उसको रेंडर किया कहां? दूसरे सर्वलेट में। फिर वो कहां गया? ब्राउजर में। ये हमने देखा किसकी मदद से फ्लो कराता है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से। तो यहां पे हमने क्या किया? HTML से इनपुट आया, किसमें गया? सर्वलेट में। फर्स्ट सर्वलेट में गया ये, सेकेंड सर्वलेट में गया, फिर ओवरऑल आंसर किसमें गया? ब्राउजर में। ब्राउजर में गया। ठीक है, ऐसा हुआ ना? यहां तक में तीनों में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लेवल 4 पे। अब कनेक्ट करते हैं JDBC। अब डेटा को परमानेंट स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? परमानेंट स्टोर करेंगे। फाइव हो गया ना केवल? 5 चलो 4 5 जो भी है। इस बार क्या होगा, ध्यान से देखो पहले उसका रोड मैप। हम करने वाले हैं कि प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर क्या करेंगे? डेटा को ऐड करेंगे। ठीक है, एक डेटाबेस में टेबल रहेगी हमारी, प्रोडक्ट नाम की। उस टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी, ये क्या रहेंगे? 4 कॉलम रहेंगे। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, 4 कॉलम रहेंगे। यहां पे हम इनपुट डालेंगे कहां से? HTML। तो क्या करेंगे? HTML पेज। ठीक है, अरे 4 है, उसमें क्या करना है? 4 है। HTML पेज, यहां पे एक ऑप्शन रहेगा ऐड प्रोडक्ट या व्यू प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट या
व्यू प्रोडक्ट, आपने क्लिक किया ऐड प्रोडक्ट पे, तो आप जाएंगे एक दूसरे पेज पे जहां पे ऐड करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबमिट बटन मिलेगी, तो आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये कहां जाएगा, सर्वलेट में। कहां जाएगा, सर्वलेट में। सर्वलेट में जब जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों वैल्यू जाएंगी सर्वलेट में। ठीक है, अरे नहीं, अभी तो हम ऐड करेंगे ना, अभी डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो यहां पे एक हम बनाएंगे बीन क्लास। क्या बनाएंगे, बीन क्लास। बीन क्लास मैंने बोला ना, अभी तक जो लेवल चला था अचानक से जंप करोगे इस पे, ये वाला थोड़ा डिफरेंट लगेगा, फिर आगे के सारे आपको सेम लगेंगे, फिर अचानक से लास्ट में थोड़ा सा एक जगह जंप करोगे। तो बीन क्लास क्या करती है, ऐड में आपने क्लिक किया, यहां गया। बीन क्लास एक वो क्लास होती है जो डेटा को लेके जाती है एक क्लास से दूसरे क्लास। जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक जो पैसा लेके जाती है, गाड़ी, बैंक की गाड़ी जाती है, उसको बोलते हैं बीन क्लास। ठीक है, उसी तरह अब हमको यहां से डेटा, ये सर्वलेट है, क्या है ये, सर्वलेट है। अभी सर्वलेट से कहां भेजना पड़ेगा, जेडीबीसी वाले पेज में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जेडीबीसी वाली क्लास होती है उसको बोलते हैं डीएओ क्लास। डीएओ, डीएओ स्टैंड फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो जो जेडीबीसी का प्रोग्राम होगा कहां होगा, डीएओ में होगा। तो पहले क्या होता था, हम कंसोल से इनपुट लेते थे, इस बार इनपुट आएगा, तो आएगा कहां से, ये बीन क्लास आएगा, ये बीन से। यहां का तो कोड आपको पता ही है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दिस 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 दिस, और इसके लिए हम ऑरेकल यूज करते हैं, हाँ हाँ, उससे कनेक्टेड है डेटाबेस। तो ये क्या कर देगा, यहां से ऐसे डेटा को इसमें भेज देगा। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, बीन के फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, बीन एक क्लास रहेगी, उस क्लास में डेटा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये आधा स्ट्रक्चर है। अरे बीन एक नाम ही तो, अरे बीन देखो इधर, बीन क्या है, एक क्लास है। किस टाइप की क्लास है, डेटा कैरियर क्लास है। डेटा कैरियर क्लास है, मतलब डेटा को ले जाती है। कुछ क्वालिटीज होती हैं, हर क्लास बीन क्लास नहीं होती। तो पहली क्वालिटी, बीन क्लास must have to implement serializable interface। serializable interface, serializable interface। नेक्स्ट, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल रहेंगे, ऑल वेरिएबल मस्ट बी इन प्राइवेट। तो जब प्राइवेट रहेंगे तो उनको एक्सेस कैसे करेंगे, गेटर एंड सेटर के थ्रू। ठीक है, 1 0 पैरम कंस्ट्रक्टर। अगर इतनी क्वालिटीज आपकी क्लास कंटेन करती है तो आपकी क्लास क्या है, एक बीन क्लास। ठीक है, नो बिजनेस लॉजिक, नो मेन लॉजिक। ठीक है, ये एडिशनली आपकी जो वैन होगी, अब वैन के अंदर थोड़ी ना उसमें कोई मैनेजर बैठेगा या कि उसके अंदर कोई ब्रांच मैनेजर बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। उसके अंदर सिर्फ क्या होगा,
पेटी रखी होंगी, वो पेटी क्या होंगी जिनके अंदर पैसा डाला होगा, वो पेटी क्या होंगी, प्राइवेट होंगी। पैसा कैसे निकलेगा, पब्लिक से, मींस गेटर सेटर मेथड से, चाबी से, समझ आया। और वो पूरी वैन क्या होगी, बीन क्लास होगी। चलो प्रोग्राम के थ्रू देखो इसको। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट 17 सर्वलेट 05 DAO मींस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, तो DO मींस JDBC कनेक्ट हो गया। चलो तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, एक पैकेज बनाते हैं। हमको बार बार जरूरत पड़ेगी, अब JDBC लिखेंगे तो बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन, कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड बार बार एंटर करो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, एक क्लास बना देते हैं जिसका नाम कर देते हैं बीन क्लास, DB कनेक्शन, जिसका नाम कर देते हैं DB कनेक्शन। एक क्लास बनाते थे DB कनेक्शन, उसका क्लास का काम क्या रहेगा, कनेक्शन को देना, ठीक है। तो हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस क्लास से मांग लेंगे। इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं, गेट कनेक्शन, एक मेथड। तो हर बार हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा, है ना। हर बार हमको नहीं लिखना पड़ेगा URL यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, ये सब चीज नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक कनेक्शन बनाते हैं, एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम करते हैं कनेक्शन, ठीक है। एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम कर देते हैं, चलो अच्छे ढंग में कर दे थोड़ा सा इसको, com.ay.connection। पैकेज की एक हायरार्की होती है, पता चलता है कि कौन अंदर पैकेज है, कौन बाहर का पैकेज है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पैकेज बना लेते हैं, इस पैकेज के अंदर सारे क्या रहेंगे, DAO वाली क्लासें रहेंगी इसके अंदर। एक पैकेज बना लेते हैं, ये प्रोग्राम तो छोटा है बट एक प्रॉपर मैनर में है, आप बड़े प्रोग्राम को भी इसी वे में लिखेंगे, ठीक है। एक पैकेज बना लेते हैं किसके लिए, com.ay.servlet, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं DB कनेक्शन के अंदर, DB कनेक्शन, DB कनेक्शन। इस DB कनेक्शन के अंदर क्या कर लेते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर क्या करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, ट्राई कैच यूज करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा मुझे। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, URL में क्या लिख देंगे,
चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, वही पुराना वाला तरीका। किस में लिखे थे? किसी में लिखे होंगे, हाँ किसी में भी लिखे होंगे, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो ड्राइवर क्लास में यहां पे कर दिए क्या, URL, यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, बस। अच्छा, मेन मेथड नहीं, इस मेथड का नाम करते हैं गेट कनेक्शन। इस मेथड का क्या नाम रखते हैं? गेट कनेक्शन। और ये मेथड रिटर्न क्या करेगी? कनेक्शन। क्या रिटर्न करेगी? कनेक्शन। हाँ हाँ रुक लो तो एक मिनट। अरे रुक लो, पब्लिक अलग है, स्टैटिक अलग है। पब्लिक स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमको इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, डायरेक्ट इसको हम db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन लिखे, डायरेक्ट तो आंसर मिल जाए, इसके लिए हम लिख रहे हैं। यहां पे दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत ये हो रही थी कि कनेक्शन हमने यहां पे बनाया, अब रिटर्न कर रहे हैं ब्लॉक के बाहर। ब्लॉक के बाहर हम रिटर्न कर रहे थे, जब हम ब्लॉक के बाहर रिटर्न कर रहे थे इधर के बाहर, तो वो इधर पे पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि इस लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल विद इन द ब्लॉक, इसलिए यहां पे रिटर्न नहीं हो रहा था। तो हमने क्या कर दिया, बाहर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, अंदर वैल्यू दिया और फिर बाहर उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो ये हो गया कनेक्शन का काम। तो जब भी हम करेंगे db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, तो हमको क्या मिल जाएगा? कनेक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? नेक्स्ट एक बना लेते हैं बीन क्लास। तो बीन क्लास में हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं प्रोडक्ट बीन। प्रोडक्ट बीन पहली क्वालिटी, इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल इंटरफेस सीरियलाइजेबल इंटरफेस। नेक्स्ट प्राइवेट, पहला करते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है अपनी? स्ट्रिंग। प्रोडक्ट आईडी मतलब स्ट्रिंग इसलिए ले रहा हूं, क्या पता A1 A2 A3 इस तरह भी तो होती है प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, कॉमा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, चलो ये दो। प्राइवेट फ्लोट प्राइस, प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट एस जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। ये हो गया। तो हमारी क्या हो गई, एक प्रोडक्ट बीन रेडी। अब जो भी डेटा आएगा वो 20 बीन में आएगा, अब बीन से ही आगे जाएगा पूरा। देख लो ये हमारी बीन क्लास रेडी, डीबी कनेक्शन रेडी। जो अलग वाला काम था नीचे वाला, वो दोनों काम रेडी हो गया। हो गया ना? नीचे के दोनों क्लास रेडी ना? आगे दो
बता तो रहे हैं, आधे में कैसे समझोगे, पूरा देखो। मैंने क्वेश्चन तुम्हारा तभी सुन लिया था। अब करते हैं सर्वलेट। तो आपने क्या किया, आपने जैसे फर्स्ट आपको एक पेज बनाया, यहां पे दिया एक HTML फाइल, HTML फाइल में इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट HTML मीन्स कौन सा पेज बना रहे हैं आप, ये वाला, फर्स्ट वाला। अब यहां पे करेंगे, ये दोनों रेडी हो गया ना, अब यहां पे करेंगे। पहले में क्या रहेगा, ऐड और व्यू, क्या ऑप्शन रहेगा, ऐड और व्यू। ये लो बॉडी पे यहां पे लगा दिया सेंटर टैग, एंकर टैग लगा देते हैं, एड डॉट HTML, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं एड प्रोडक्ट, एक BR टैग लगा दिए, यहां पे कर दिए H1 लगा दिए, इस H1 को यहां पे क्लोज कर दिए, ठीक है। दूसरा एक टैग लगा दिए एंकर टैग, ये किसके लिए रहेगा, व्यू के लिए रहेगा। तो व्यू के लिए बाद में बनाएंगे, ठीक है। व्यू व्यू प्रोडक्ट, एंकर टैग क्लोज, ठीक है। तो दो एंकर टैग लग गए। आपने क्लिक किया किसमें, ऐड में, तो यहां पे किस पे चला जाएगा, ये ऐड प्रोडक्ट डॉट HTML में, ऐड डॉट HTML में। तो हम एक ऐड डॉट HTML और बना लेते हैं, मीन्स आपने क्लिक किया किसमें, फर्स्ट पे, तो कहां जाएगा, ऐड डॉट HTML। ये डायरेक्ट उस पेज में भेजने के लिए, रेफरेंस, हाँ वो, हाँ वो दूसरे पेज में भेज देगा, नेविगेट करा देगा। इंडेक्स डॉट HTML, ये हो गया ऐड डॉट HTML। जो PDF रहेगी नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ऐड प्रोडक्ट होगा, कहीं कुछ होगा, तो हमको एक ऐड डॉट HTML बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम ले लेते हैं एक HTML फाइल, उसका नाम कर देते हैं ऐड डॉट HTML, ठीक है। या कि फिर ऐड प्रोडक्ट कर दो, कैसे आज स्पेलिंग बार बार गलत लिख रही, ऐड प्रोडक्ट, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ड्यूकेट लिख जाता है ना, प्रोड्यूकेट, ऐड प्रोडक्ट डॉट HTML। तो यहां पे कर देते हैं क्या, ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐड DUCT, चलो ऐड प्रोडक्ट डॉट HTML। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ऐड प्रोडक्ट में। तो यहां पे हमको क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जो क्या करे, वैल्यू ले, लेना। तो यहां पे कर लेते हैं क्या, यहां पे जैसे एक हेडिंग कर दिए, तो कर दिए इंटर प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद एक HR लगा दिए, ठीक है। अब वो अच्छा पेज बनाने के, उसमें परेशान मत होना वो अनुज, टेबल फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है। टेबल में होता है TR क्लोज, TD क्लोज। तो फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट TD में क्या हो गया, मतलब फर्स्ट रो पे यहां पे हो गया जैसे कि, हाँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सेकंड TD पे हो गया, तो यहां पे कर दिए इनपुट
टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू PID, ठीक है। और लाइन, अच्छा लाइन वैसे ही ब्रेक हो जाती है ना इसमें, नहीं अलग से करना पड़ता, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एक लाइन, वो तो पहले हाथ खड़े कर दिया था अनुज, ठीक है ना, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट, अच्छा वहां फिर से मैंने टिकट लिख दिया भाई सर, हाथ रोक रहा हूं। प्रोडक्ट नेम, तो यहां पे कर देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू P नेम, या क्योंकि नेम कर दो, ठीक है। हाँ जावा का, HTML का कोई जावा से लेना देना ही नहीं, आप HTML ऐसे सीखो डेली। वो तो अब इसमें यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है इन दोनों का, मतलब बहुत इजी। इजी बोल रहे हो, सबसे इजी में ये कोई सकता है उसको, लग रहा है सारे कुछ नहीं है। ये तो लगता है तुम लोग बस में कर दिया हूं टेबल, वरना ऐसे ही जैसे ये कर दिया था इस तरह बस कर देता हूं। वो तो तुम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो नेम आता है ना, वो जो नाम आता है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स आते हैं, वो बॉक्स अच्छे आए इसलिए मैं तुम लोग के में कर रहा हूं। क्योंकि अशोक हमारा बहुत टाइम से रेडी था कि सर कब HTML स्टार्ट होगा ताकि मैं अपना जौहर दिखाऊं, हैं नहीं अशोक? यस सर, यस सर। प्रोडक्ट प्राइस, क्या यहाँ जितने भी बैठे हैं ना इस वाले बैच में सबको HTML अच्छा आता है? बाकी दूसरों के में मैं ऐसे सीधे दूसरा वाला जो तुम लोग को PDF में एग्जांपल दूंगा ना, उसमें सीधा लिख दिया हूं। मन है किसी में कैसा एग्जांपल बता दी? अब जैसे आज जो एग्जांपल उन लोग के में बताए हैं प्रियोरिटी क्यू का, एरेडी क्यू का, वो तुम लोग के में बताए थे अशोक? सर वैसा कहाँ बता है, इवेंट अलग करने के लिए, और करने अलग करने के लिए नहीं बताया था सर। इन लोग के में भी नहीं बताए क्या? अरे वो एक क्वेश्चन ऐसे किसी के में आ गया था इंपॉर्टेंट, तो वो बता चुका हूं मैं, ठीक है, बट एग्जांपल नहीं बताया था, एग्जांपल नहीं बताया था, बोले थे प्रैक्टिस कर लेना। क्वांटिटी, तो इसीलिए तो ऐड किए थे तुम लोग को ग्रुप में उतने टाइम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक है। और लास्ट में कर देते हैं क्या, लास्ट में कर देते हैं एक TD, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू जो भी आपको चाहिए हो, ऐड, ठीक है। बस ये सर बटन, अच्छा ये तो टेबल वो हो गया ना, एक सेकंड, फॉर्म तो चलो ठीक है, फॉर्म बना देते हैं स्टार्टिंग में। फॉर्म यहां से ओपन, और यहां पे टेबल के बाद ये क्लोज, ऑटोमेटिक सारे फॉर्मेट हो गए। एक्शन इक्वल टू किसमें जाएंगे ये,
ऐड नाम का एक सर्वलेट रहेगा, उसमें जाएंगे। मेथड भी दो तरीके से होती है, डेटा किस फॉर्म में जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कैसा दिखता है ये पेज। How does it know कि वो वाला ad is related वाला नीचे वाला ad is अगर ये आया, ऐड में आपने क्लिक किया, ठीक है, आ रहा अच्छा पेज, खुश हो आप सब। अगर वो टीडी नहीं करते ना तो क्या होता कि ये जो बॉक्स बनते हैं ये ऐसे ऊपर नीचे बनते हैं, आगे पीछे ना, मतलब अभी अभी देखो सेम लाइन में है ना, अच्छा दिख रहा, बॉक्स बन जाते ऊपर नीचे ऐसे आते टेढ़े में। अब देखो नहीं, कहीं पे भी नहीं। अब जैसे प्रोडक्ट आईडी है तो इसका बॉक्स यहां से बनता, प्रोडक्ट नेम का यहां से बनता, प्राइस का भी यहीं से बनता, प्राइस का थोड़ा सा पहले से बनता, क्वांटिटी का यहां से बनता, तो ऐसे तो देखने में बेकार लगता। इसके लिए हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसका तो मतलब जानना जो अपना How does it know कि ऊपर वाला ad जो आपने फॉर्म के बाद जो ad देते हैं वो ad वाला फॉर्म है, नीचे वाला जो ad है जो आपने क्वांटिटी के बाद लिखा है वो। अरे ये ऐसे ही है, ये हटा दो, चलो तुमको लग रहा है ये लो हटा दो, मैंडेटरी नहीं है वो तो ऐसे ही देखो, अभी वो इसके लिए था कि यहाँ पे ऐड दिख रहा ना, अब कुछ नहीं लिखेंगे तो सबमिट दिखेगा, वो नाम है, ये लो हटा दिए, डाउट तो रखना ही नहीं, ठीक है। तो अपना यहां तक का काम रेट, अच्छा टाइम तो तुम लोग का ज्यादा जा रहा है। ये एड एचटीएमएल हो गया, अब बना लेते हैं क्या, सर्वलेट। बीन तो बनी हुई है, बीन तो बनी हुई है, क्या बना लेते हैं, सर्वलेट, ठीक है, फ्लो में चल रहा ना पूरा बीन। तो अब बनाते हैं सर्वलेट, सर्वलेट में करते हैं ऐड सर्वलेट, लगता वो वाला नहीं हो पाएगा। पैकेज का नाम सब सही है, क्लास का नेम ऐड सर्वलेट। बहुत दिन तुम लोग क्या झेले हो, टेस्ट डेमो है ना। ये तो वही चला है जेनरिक सर्वलेट। नेक्स्ट मैपिंग का नाम क्या कर देंगे, इसका नाम हमने वहां पे क्या रखा, ऐड, तो यहां भी कर देंगे ऐड। नेक्स्ट इसको रिमूव कर दो, सर्विस मेथड रहेगी बस। हेलो ऐड सर्वलेट बन गया, बाकी चीज हटा दो जिनकी जरूरत नहीं है अपने को। चलो कोई दिक्कत यहां तक में, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, प्रिंट राइटर पीडब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। कौन चला रहे हो क्या तुम, उन्होंने चलाना। नेक्स्ट अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे एक प्रोडक्ट बीन का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट बीन पीवी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट बीन, बन गया। पीवी के अंदर वैल्यू को सेट कर देंगे, वैल्यू किस में आई है, सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर, इसमें से निकाल के किसके अंदर डाल देंगे, बीन में, बीन को आगे भेज देंगे। समझ आ रहा, तो दो काम एक साथ कर रहे हैं, उसमें से निकालना और इसमें सेट करना। पीबी डॉट सेट, सबसे पहले आईडी, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का क्या नेम था, पीआईडी। अरे एचटीएमएल वाले में यहां पे हमने क्या नाम रखा, पीआईडी रखा ना, ध्यान से देखो बिल्कुल। अरे यहां वैल्यू निकालने के लिए डॉट सेट प्रोडक्ट नेम
इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम कर दो। क्या नेम है ना? देखो एक चीज और देखो, रिक्वेस्ट से कहां किस में वैल्यू आती है? स्ट्रिंग में। आईडी और नेम किस टाइप का था? स्ट्रिंग का, इसलिए डायरेक्ट सेट हो गया। बट एचटीएमएल से किस में आती है? स्ट्रिंग में। अब हमको करना है फ्लोट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे पीबी में। समझ आ रहा? अभी तक तो इजीली हो गया ना? स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग सेट हो गया। पीबी डॉट सेट प्राइस, क्या सेट करना है? फ्लोट। क्या सेट करना है? फ्लोट। आ किस में रहा? कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को फ्लोट में, तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और यहां पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर प्राइस। समझ आया? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिए फ्लोट में और फिर कर दिए सेट। ठीक है? पीबी डॉट सेट क्वांटिटी किस में सेट करना है? इंटीजर में। आ किस में रहा? कन्वर्ट करेंगे पहले इंटीजर में, इंटीजर डॉट पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्वांटिटी। हो गया? सेट हो गया ना? जो वैल्यू आई बस। अब सेट हो गया तो आगे भेज देंगे। आगे कहां भेज देंगे? डीएओ में, मतलब जेडीबीसी वाले में। समझ आ रहा ना पूरा फ्लो? ये है बड़ा वाला प्रोग्राम, कल वाले को कह रहे थे बड़ा है। एड प्रोडक्ट डीएओ। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? डेटाबेस में सेंड करेगा। ठीक है? इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं। तो ऐड करने में हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कर लेते हैं इंट पब्लिक इंट। पहले वाला तो डेटाबेस में उसको तो बस रीड कर रहा। देख तो लो पहले, आधा तुम खुद ही डिस्टर्ब होते हो, पहले देख लो उसको। पब्लिक इंट ऐड, या कि बार बार ऐड कर रहे हैं, कुछ और नाम कर देते, सेव कर दें। ठीक है? क्या सेव करेंगे? वहां से क्या आएगा? प्रोडक्ट बीन आएगा। देखो यहां से डीओ में क्या आएगा? बीन आएगा। बीन से वैल्यू निकाल के कहां भेज देंगे? डेटाबेस में। तो यहां पे हमको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? बीन। बस। तो सबसे पहले कनेक्शन ले लेते हैं। तो कनेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डीबी कनेक्शन एक क्लास है, बनाए है ना? उसके अंदर एक गेट कनेक्शन स्टैटिक मेथड है, तो डायरेक्ट कर लेंगे गेट कनेक्शन। ये लो, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना? ये इसलिए हम वहां पे क्या किए थे? स्टैटिक किए। उतनी टाइम तुमको लगा हुआ क्यों लिख रहे हैं? सुनते हो नहीं? चलो नेक्स्ट करेंगे। टेबल होनी चाहिए सबके उसमें। मैं चेक कर लेता हूं मेरे में है कि नहीं है। नहीं होगी तो बना लोगे ना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अरे नहीं भी बनी होगी तो बना लोगे ना। एक टेबल जिसका नाम रहेगा प्रोडक्ट, या कि प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, वो रहेगा वेरकैट टू फ्लोट, या फिर नंबर कॉमा कर देना और लास्ट वाला नंबर। कर लोगे तो अब क्यों परेशान हो फिर जब कर लोगे तुम? जाओ घर। इसमें चालू नहीं हुआ, इससे कर नहीं। चलो अभी तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ गई ना? देखूं जरा मेरे में कौन सी टेबल है। प्रोडक्ट नाम की कोई टेबल है?
क्योंकि बताते, हाँ है, सर ये ये नहीं। MySQL है ना, उसमें कहीं होगा। ये ओरेकल है, ये ओरेकल है, एसक्यूएल डेवलपर है ये देखो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, 4 रिकॉर्ड पहले से स्टोर है। ठीक है, मेरे में पहले से बनी हुई है। तो यहां पे करते हैं डिस्क्राइब प्रोडक्ट डिटेल्स। ये देखो टेबल आ गई ना, ये बनी हुई है। इसमें से देखते हैं डेटा क्या क्या है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स। अच्छा, पहले से पड़ा हुआ है, सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, 4 रोज डिलीटेड। नेक्स्ट करना पड़ेगा कमिट। क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं, डीएमएल क्वेरीज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीनों को हमको अलग से क्या करना पड़ता है, कमिट। ठीक है, अब नहीं है कोई रिकॉर्ड, अब आप करोगे तो कोई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, टेबल पहले से बनी हुई है। हाँ, तो ये बना लेना तुम लोग। ठीक है, ये लो, उसकी क्वेरी चाहिए ना तुमको, ये लो क्वेरी भी मिल गई। क्रिएट टेबल, चलो ये छोड़ो, ये तो ऐसे ज्यादा कुछ डिस्टर्बिंग है। तो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, बस उसके अंदर कर देंगे, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्या रहेगा क्वेरी का नाम, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट डिटेल्स वैल्यूज रहेंगी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत? इसको कर लो ट्राई कैच में। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इंट रिटर्न कर लो के। ठीक है ना, अब वो वैल्यू किस में आ गई, पीबी में। आइए 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 आइए। नहीं नहीं, अभी पिछला वाला चल रहा है, गेट बंद कर। किस में आ गई वैल्यू, पीबी में आई है। पीबी सेट कर देंगे क्वेश्चन मार्क में। तो पीएस डॉट सेट, पहले वाले में क्या सेट करेंगे, स्ट्रिंग 1 पे पीबी डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी। समझ आया, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग दूसरे पे पीबी डॉट गेट प्रोडक्ट नेम। समझ आया, पीएस डॉट सेट फ्लोट थर्ड पे पीबी डॉट गेट प्राइस। पीएस डॉट सेट इंटीजर 4 पे पीबी डॉट गेट क्वांटिटी। समझ आ रहा है बिल्कुल ऑनलाइन? यस सर। के इक्वल टू पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, रिटर्न करो के, रिटर्न करो के, काम हो गया। अब जो भी इसको कॉल करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसको कॉल कौन करेगा, इसको कौन कॉल करेगा, ऐड सर्वलेट। ऐड सर्वलेट में क्या कर लेते हैं,
इंटीजर के इक्वल टू, क्योंकि वहां से क्या रिटर्न आएगा, इंटीजर, तो एक्सेप्ट करने वाला इंटीजर। किसको, हमको देखो कौन सी मेथड है वो, इंस्टेंस मेथड है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टैटिक होती है डायरेक्ट काम हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू, क्या क्लास का नाम है, एड प्रोडक्ट DAO, ऑब्जेक्ट बन गया। डॉट सेव पीबी, हमने पीबी बनाई, यहां सेंड की, और वहां से आंसर हमको आ गया। हेलो, जी जी, आया आया है, ठीक है ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे बुला रहे हैं, मैं तब तक कर लूं, आप एक और लीजिए। चलो, तो समझ में आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यहाँ पे एक मैसेज कर देते हैं, इंट, अच्छा नहीं, इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन pw डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट, मीन्स प्रोडक्ट एडेड, प्रोडक्ट एडेड, अदरवाइज फेल्ड टू ऐड। अब ये मैसेज आए कहां पे, अगर ऐसा कर देंगे तो नए पेज पे आएगा, बट हम चाहते हैं कहां पे आए, हम चाहते हैं यहीं पे आए, यहां पे ऊपर, ठीक है, यहीं पे मैसेज आए। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहां पे, एड, क्या नाम है उस पेज का, एड प्रोडक्ट डॉट HTML RD डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और फेल टू डिलीट वाला चाहे जहां पे आ जाएगा, फेल टू डिलीट को भी वहीं कर दें, चलो वहीं कर देते हैं। आज तुम लोग की बात सुनी जाएगी सबसे ज्यादा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, ऐड हो या फेल्ड हो, आंसर कहां आएगा, ऐड प्रोडक्ट में, क्योंकि ये कहां लिखा है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, ब्रैकेट के बाहर लिखा। इफ में जाएगा फिर ये जाएगा, एल्स में जाएगा तो भी यहां पे आएगा। समझ आ, बस प्रोग्राम कंप्लीट। अब एक चीज ध्यान रखना, अब हमको लगानी पड़ेगी जार फाइल, क्या लगानी पड़ेगी, जार फाइल, किसकी, JDBC की। तो JDBC की जार फाइल इसमें कहां पे लगती है, वहां पे नहीं लगती, बता रहे हैं ना, ये ऐसा है, इसको एक्सपेंड किए, SRC मेन वेब ऐप, वेब ऐप के अंदर वेब INF लिब एक फोल्डर, लिब के अंदर लगे। तो आप डेस्कटॉप से JDBC से इसको यहां से कॉपी किए और यहां पे लिब के अंदर क्या किए, पेस्ट कर दिए, ये लग गया, पेस्ट कर दिए, ठीक है। दूसरा, आपको सर्वलेट की जार फाइल लगानी पड़ेगी, किसकी, सर्वलेट की। इस पे राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स। अब ये कहां होगी, तो ये होगी सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9, लिब में, यहां पे आप सर्च करोगे सर्वलेट, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग देखते हो कि नहीं देखते हो, रिकॉर्डिंग किसमें आती है, कहां से देखते हो रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, चलो लग गया, सारा प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली ऐड हो गया। अभी देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, अभी हम कर रहे हैं
तो नो प्रोडक्ट। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको क्या क्या किए प्रोग्राम के अंदर? एक बार समझा देंगे, मैं चाहता हूं कि एक बार चाहते हो कि एक बार हल्का सा ओवरव्यू, है ना? पहले आंसर देख लो, हमारी मनसा हम समझ जाते हैं। रन एज, रन ऑन सर्वर, राइट क्लिक, नेक्स्ट, फिनिश। ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट आईडी तुम लोग कुछ अपने से बताओ तो उसको कर दे। जैसे ड्यूकेट, DU, आईडी कितनी तुम्हारी? 16724। ठीक है, प्रोडक्ट नेम तो यहां पे चलो कर देते हैं अनुज। हाँ, पूरा नाम क्या है? BAS। प्राइस चलो फिर क्या इतना? 2-3 और 0 बाद ये लो, क्या ये लो, चलो इतना कर देते, इससे ज्यादा खरीद नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, क्वांटिटी 4 कर दी, ये ऑर्डर करो, सबमिट। प्रोडक्ट एडेड चेक कर लेते हैं, यही है ना? आ गया उसमें व्यू करना सर, इस पे, पेज पे जाके यहाँ पे, उस पे व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे। व्यू प्रोडक्ट का जो वाला आएगा ना, मैंने बोला था एक ऐड प्रोडक्ट एक व्यू प्रोडक्ट है। अरे तो उसके वो वो, मैंने बनाया नहीं। अरे तुम लोग कैसे बच्चों जैसी बातें करो, वो तुम्हारा वो पहले से रिटर्न कोई फ्लिपकार्ट में घूम रहे हो क्या कि पहले से सब काम करता मिलेगा? यहाँ सब हमको लिखना पड़ रहा खुद से। अभी ये नहीं लिखे होते तो ये ऐड भी वर्क नहीं करता। तुम्हारा वो फ्लिपकार्ट मिंत्रा थोड़ी है कि ऐड कर दिए तो ऐड हो जाएगा। अभी ये देखो, अभी ये तो बना रहे हैं, इसमें क्लिक करोगे एरर आएगा, क्योंकि इसको अभी हमने बनाया ही नहीं है। तुमको क्या लगता कि उधर ऐड कर दिए तो इधर भी हो जाएगा? कैसी जल्दी बार आप खोलोगे ना तो आप सोचोगे प्रोडक्ट नाम की जगह किसी। ठीक है, समझ आ गया? तो व्यू के लिए टाइम नहीं है, बट उसको आप अगर चाहें तो पीडीएफ में मैंने दिया है, उसको कर सकते हैं, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। यहां तक में देखो, चलो ओवरव्यू ले लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक HTML बनाया, ऐड HTML पे गए, सर्वलेट में गए, यहाँ पे एक बीन पे हमने ऐड कर दिया, तो बीन पहले से होनी चाहिए, तो बीन हमने पहले से बना रखा था। बीन क्लास क्या होती है? डेटा कैरियर क्लास होती है, उसके अंदर वेरिएबल गेटर सेटर की उसमें होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको सारी वैल्यू उसमें ऐड वगैरह कर दिया, और वही बीन को भेज दिया DAO में, DAO से वैल्यू JDBC में, उसका जो कंफर्मेशन उसको सर्वलेट में दे दिया, सर्वलेट से HTML में कंफर्मेशन बता दिया। ये लो कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ, कोड डायग्राम सारी चीजें मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। हेलो, हाँ हाँ सर, मैं बोल दिया। वो शायद नहीं, वो उधर रिसेप्शन पे शायद बैठा है। ठीक है सर। सर ये वाली रिकॉर्डिंग भिजवा देना। रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे, कैसे परेशान हो रहे हो? ठीक है, अशोक, सुमित, सचिन, सबको ऑनलाइन? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नहीं, अभी तक तो नहीं।